पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जब से प्रदेश की सत्ता में बीजेपी आई है, वो लगातार दलित और पिछड़ों के आरक्षण और अधिकारों पर अंकुश लगा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये पार्टी पूरी तरह एससी और ओबीसी विरोधी मानसिकता से पीड़ित है। यही वजह है कि बीजेपी निजीकरण और कौशल निगम के जरिए पक्की सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है। साथ ही सरकारी स्कूलों को बंद करके लगातार शिक्षा तंत्र को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। अगर सरकारी नौकरियां और सरकारी शिक्षण संस्थान खत्म हो जाएंगे तो एससी ओबीसी का आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। हुड्डा आज हिसार में आयोजित गुरु दक्ष प्रजापति महाराज जी की जयंती पर हुए समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान, सांसद जयप्रकाश जेपी, श्री गुरु दक्ष प्रजापति जयंती कार्यक्रम के संयोजक श्री श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश जागड़ा, माटी कला बोर्ड के पूर्व चेयरमैन करण सिंह रनोलिया, पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला, पूर्व मंत्री संपत सिंह, पूर्व विधायक राम भगत शर्मा, अनिल मान, विशाल वर्मा, लोकी राम प्रजापति, सुभाष वर्मा, सोनू प्रजापति और ओम प्रकाश वर्मा समेत समाज के कई नेता और गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रही। सभी ने गुरुदक्ष प्रजापति महाराज को नमन किया, देश प्रदेश की उन्नति के लिए प्रार्थना की और सभी को जयंती की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस और पिछड़ा समाज एक दूसरे के पूरक है। ये वर्ग जब भी कांग्रेस से दूर होता है तभी कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, और जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़ा समाज को उठाना पड़ता है, क्योंकि बाकी सभी दल पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों को कुठाराघात करते हैं। बीजेपी ने भी सत्ता में आने पर इस समाज को निशाने पर लिया। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म करने के लिए क्रीमी लेयर को 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दिया। साथ ही इसमें कृषि और वेतन की आय को भी जोड़ दिया, जबकि कांग्रेस सरकार ने क्रीमी लेयर से कृषि और वेतन की आय को अलग कर दिया था, ताकि समाज को आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके। पिछड़ा वर्ग के सामने बीजेपी की सच्चाई उजागर हुई तो चुनाव में वोट लेने के लिए बीजेपी ने क्रीमी लेयर को बढ़ाकर वापस 8 लाख कर दिया। लेकिन बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि किस मानसिकता के तहत सरकार ने इस लिमिट को घटाया था। पिछड़ा वर्ग विरोधी फैसले के लिए बीजेपी ने अब तक माफी क्यों नहीं मांगी? सरकार के इस फैसले की वजह से 7 साल में पिछड़ा वर्ग के हजारों बच्चे एमबीबीएस, इंजीनियरिंग और अन्य संस्थानों में दाखिले से वंचित हो गए और हजारों बच्चों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाई। उनको हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? यही उम्मीद है उनको, इस बीजेपी से बिल्कुल ना उम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि ये जो क्रीमी लेयर की रिजर्वेशन जो हमारे समय में 8 लाख थी, घटा के 6 लाख कर दी, और इस 7.5 साल में कितने लोग वंचित रह गए बच्चे, जिनको दाखिला नहीं मिल सका एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में, नौकरी में। और ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है उसमें रिजर्वेशन है ही। इनका मतलब उसका तो मकसद यही है कि रिजर्वेशन ना दी जाए। तो इस वास्ते ओबीसी इस बात को समझ चुकी है। अब इन्होंने 6 लाख से 8 लाख कर दी। अब क्या करें 7.5 साल के बाद? या तो पहला फैसला गलत था या ये फैसला गलत है। इतना ही नहीं, इस सरकार ने कौशल रोजगार निगम लागू करके बीजेपी ने एससी ओबीसी के आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर दिया, क्योंकि बीजेपी के इस ठेकेदारी प्रथा में ना आरक्षण है, ना मेरिट और ना ही पारदर्शिता। बीजेपी की घोषित नीति है कि भविष्य में सारी भर्तियां कौशल निगम के तहत ही की जाएगी और इसमें अप्रत्यक्ष तरीके से आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा पक्की नौकरियां खाली पड़ी है और ओबीसी का हजारों पदों का बैकलॉग बन गया है, लेकिन बीजेपी उसे भरना नहीं चाहती। और इस 7.5 साल में कितने लोग वंचित रह गए बच्चे, जिनको दाखिला नहीं मिल सका एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में, नौकरी में। और ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है उसमें रिजर्वेशन है ही। इनका मतलब उसका तो मकसद यही है कि रिजर्वेशन ना दी जाए। तो इस वास्ते ओबीसी इस बात को समझ चुकी है। अब इन्होंने 6 लाख से 8 लाख कर दी।
अब क्या था भाई 7.5 साल के बाद, या तो पहला फैसला गलत था या ये फैसला गलत है। इसी वजह से हमने तो कहा हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख करेंगे ताकि आम आदमी पहुंच जाए। तो 6 लाख में मतलब खेती की आमदनी भी जोड़ दी गई थी, तनख्वाह भी जोड़ दी गई थी, किसी को लाभ मिला है। बहुत सारे बच्चे वंचित रहे। अब पुलिस में ऐसे ही किया इन्होंने। ये जो हम कह रहे जो पोर्टल चला रखे हैं ये जन विरोधी है। अब इन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के हिसाब से हम अप्लाई कर दो, तो 8 से 10 हजार बैकवर्ड क्लास के बच्चे ऐसे हैं जिनको अमान्य कर दिया। हुड्डा ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर इस बैकलॉग को भरा जाएगा और खाली पड़े 2 लाख पदों पर पूर्ण आरक्षण का लाभ देते हुए पक्की भर्तियां की जाएंगी। पेपर लीक और भर्ती माफिया का सफाया करके योग्यता के आधार पर सारी नौकरियां दी जाएंगी। क्रीमी लेयर की लिमिट को 8 से बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा। बीजेपी द्वारा बंद करी गई कांग्रेस की 100 गज के प्लॉट वाली योजना फिर शुरू होगी और गरीब एससी और ओबीसी को प्लॉट और 2 कमरे के मकान आवंटित किए जाएंगे। प्रजापति समाज के लिए पिछले कांग्रेस कार्यालय की तरह जमीन आवंटन की योजना शुरू की जाएगी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर हरियाणा में भी 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की योजना को लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन और कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देगी। महंगाई से राहत देने के लिए हर परिवार को 500 रुपए में सस्ता गैस सिलेंडर और 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। अपने संबोधन में चौधरी उदयभान ने कहा कि सत्ता में बैठी बीजेपी सिर्फ चंद बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है। गरीब, दलित, पिछड़े, किसान और मध्यम वर्ग की पार्टी सिर्फ कांग्रेस ही है। इसलिए कांग्रेस ने अपनी हर नीति इन वर्गों को केंद्र में रखकर बनाई। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान बीसीए वर्ग को 100 गज के मुफ्त दिए गए थे, लेकिन बीजेपी ने इस योजना को बंद कर दिया। कांग्रेस ने वंचित वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए देश में सबसे ज्यादा वजीफा दिया, लेकिन बीजेपी ने उसमें भी घोटाला कर डाला। कांग्रेस ने बैकवर्ड क्लास आयोग, माटी कला बोर्ड, कैश कला बोर्ड का गठन किया। साथ ही प्रजापत समाज को अलग से जमीन देने का फैसला भी हुड्डा सरकार ने ही लिया था, लेकिन बीजेपी ने इन तमाम कल्याणकारी फैसलों पर पलीता लगा दिया। चौधरी उदयभान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग के 487 करोड़ के कर्ज माफ किए थे, लेकिन बीजेपी ने एक भी पैसा माफ नहीं किया। फैमिली आईडी बनाकर इस सरकार ने 9.5 लाख गरीबों के राशन कार्ड और 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन कार्ड दी। कांग्रेस सरकार बनने पर सभी गरीबों को राशन कार्ड और बुजुर्गों की पेंशन फिर से बहाल होगी। साथ बीजेपी द्वारा बंद की गई कल्याणकारी योजनाओं को दोबारा लागू किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां तरह तरह की घोषणा कर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि जनता इस पर विश्वास करती है और किसे अपना नेता चुनती है।